भारत में सक्सेस का मतलब असल में है क्या? ज्यादातर लोगों के लिए ये एक दौड़ है, एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़। आज हम बात करेंगे इसी ग्रेट इंडियन रैट रेस की, एक ऐसा फिनोमेनन जिसकी जड़ें हमारे समाज में बहुत गहरी हैं और जो लाखों लोगों की जिंदगी का रास्ता तय करती है। और पता है ये सब शुरू कहां से होता है? एक बहुत ही छोटे से लेकिन बेहद ताकतवर सवाल से। एक ऐसा सवाल जो साउथ एशियन कम्युनिटीज में न जाने कितने लोगों की जिंदगी पर एक बोझ बना हुआ है। लोग क्या कहेंगे? और देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो सोशल कंट्रोल का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। और बस यही एक सवाल करियर के रास्ते, जिंदगी के फैसले और यहाँ तक कि सक्सेस की डेफिनेशन भी तय कर देता है। समाज की उम्मीदें किसी की अपनी पहचान पर इतनी हावी हो जाती हैं कि ये पूछा ही नहीं जाता कि तुम कौन हो, बल्कि ये हुक्म दिया जाता है कि तुम्हें कौन होना चाहिए। तो ये जो सामाजिक दबाव है ना, ये लोगों के सपनों को एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि एक प्रतिष्ठित मंजिल की तरफ धकेलता है, और वो मंजिल है एक सरकारी नौकरी। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकारी नौकरी को ही अल्टीमेट प्राइज क्यों माना जाता है? इस करियर को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है? क्या है इसके पीछे की मानसिकता? यहाँ जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। सिक्योरिटी को हर चीज से ऊपर रखा गया है, स्टेबिलिटी, समाज में रुतबा और गारंटी। बस यही वो तीन पिलर्स हैं जिन पर ये पूरा जुनून टिका हुआ है। और बात सिर्फ सैलरी की नहीं है, बात उस चीज की है जिसे हम गिन नहीं सकते। ये सोशल रिस्पेक्ट और पावर से जुड़ी है। जैसा कि एक पार्टिसिपेंट ने कहा था, गांव में कोई नहीं जानता कि सत्या नडेला कौन है, लेकिन हर कोई उस इलाके के सरकारी अफसर को जानता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जबरदस्त डिमांड ने कैसे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को जन्म दे दिया है। हम यहाँ एक $multi-billion इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो इन्हीं सपनों पर बनी है। एक अंदाजे के मुताबिक 2033 तक सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की मार्केट वैल्यू $17 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा बाजार है जो सिर्फ उम्मीद पर चलता है। अब आते हैं उस पहलू पर जो सच में हैरान कर देने वाला है, और वो है इस कंपटीशन का स्केल। मतलब कितने लोग इस दौड़ में शामिल हैं। भारत के सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में से एक यूपीएससी का ही उदाहरण लेते हैं। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया और पोस्ट्स कितनी थी? सिर्फ 1000 से थोड़ी ज्यादा। और ये नंबर्स सक्सेस रेट को एक ऐसे आंकड़े पर ले आते हैं जो चौंकाने वाला है, 0.1%। इसका सीधा मतलब ये है कि हर 1000 में से सिर्फ एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, सिर्फ एक। और ये सिर्फ एक बार की कोशिश नहीं है, इसमें सालों की मेहनत लगती है, सालों का इन्वेस्टमेंट। एस्पिरेंट्स अक्सर अपनी जवानी के सबसे कीमती साल इसी दौड़ में लगा देते हैं। डेटा भी ये दिखाता है कि ज्यादातर लोग कई साल कोशिश करने के बाद अपने लेट 20s में जाकर इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। इस कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी करती है, ऐसी कीमत जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये उस गहरे बर्नआउट को दिखाता है जो एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत जल्दी, बहुत ही छोटी उम्र में शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं है, ये असल में मेंटल एग्जॉशन की कहानी है। लेकिन जब सालों तक बार बार कोशिश की जाती है तो दिमाग पर क्या असर पड़ता है? हाल ही में यूपीएससी एस्पिरेंट्स पर हुई एक साइकोलॉजिकल स्टडी से कुछ ऐसे नतीजे सामने आए हैं जो शायद हमें चौंका दें। सबसे पहली चीज तो ये कि 3 से ज्यादा अटेम्प्ट्स के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम EQ भी कहते हैं, मतलब अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझने और मैनेज करने की जो एबिलिटी होती है, वो काफी कम हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 5 से ज्यादा अटेम्प्ट्स के बाद साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, यानी मुश्किलों से लड़ने की जो हिम्मत होती है, वो घटने के बजाय बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैंडिडेट्स उस स्ट्रेस के आदी हो जाते हैं। तो इससे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार होती है। इंसान इमोशनली कमजोर हो जाता है, लेकिन फेलियर को झेलने के लिए और ज्यादा सख्त बन जाता है। तो जब सक्सेस के चांस इतने कम हैं और इसकी साइकोलॉजिकल कीमत इतनी ज्यादा है, तो एक बुनियादी सवाल पूछना तो बनता है। तो चलिए जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस हाई स्टेक्स रेस का असली फायदा आखिर हो किसे रहा है। जब हम इस पूरे सिस्टम को एनालाइज करते हैं तो एक बात साफ होती है कि असली विनर तो स्टूडेंट है ही नहीं। असली फायदा उठा रही है कोचिंग इंडस्ट्री, जो इन सपनों के दम पर चल रही है। और फायदा हो रहा है उस सोशल स्ट्रक्चर का जहां इंसान की खुशी से ज्यादा समाज की नजरों में इज्जत जरूरी मानी जाती है। और आखिर में
ये सब हमें एक ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सिस्टम जो सक्सेस के नाम पर अपने सबसे होनहार लोगों को ही तोड़ दे, क्या उसे वाकई में सक्सेसफुल कहा जा सकता है?